अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू? सब कैसे हैं? और आप लोगों के पेपर्स कैसे हुए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और सबसे बढ़ के जो है सबको मुबारकबाद। आप लोग जो है वो सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं। भरपूर उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट ईयर से ज़्यादा जो है वो मेहनत करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आप लोगों के करियर का सवाल है। केमिस्ट्री का पहला लेक्चर जो है वो आज शुरू करने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए आप लोग विजिलेंट रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जो है वो कंटेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, ये क्या क्या पढ़ेंगे। ये आपके पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, जिनमें से जो है वो पहले 6 चैप्टर्स आपके पास हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपके पास 7 से लेकर और 13 तक आपके पास हैं ऑर्गेनिक। फिर आपके पास जो 14 है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल, और 15 जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, और 16 जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ज़रूर आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वेयर इज़ स्मार्ट सिलेबस, क्या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी हमने 16 ही करने होंगे? तो जवाब है नहीं। लास्ट ईयर स्मार्ट सिलेबस में 16 और 14 शामिल नहीं थे, और बाकी चैप्टर्स में से भी खसूसन पहले 6 चैप्टर्स में, और इनमें भी जो है वो काफ़ी कटिंग जो है वो की गई थी, काफ़ी कट शॉर्ट किया गया था। तो इस वजह से भरपूर उम्मीद है अगर स्मार्ट सिलेबस बरकरार रहता है इस साल भी, जो कि भरपूर उम्मीद है कि मंजूर हो जाएगा, तो फिर हम जो है वो उसी को फॉलो करेंगे जो लास्ट स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है। लेकिन उससे पहले हमारी कोशिश होगी कि मुकम्मल पढ़ा जाए। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो है वो आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ पे मौजूद है, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। देखिए, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बुक की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो डेफिनेटली इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों को बताऊं व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि समझा जाए कि क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिएगा आपके पास एक हॉल है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद हैं। देखिए, इस वक्त यूनिवर्सिटी में आलमोस्ट देर आर आलमोस्ट मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स इन BZU। अगर इन तमाम बच्चों को यूनिवर्सिटी के जना ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया जाए, तो ज़ाहिरी बात है कि उनमें डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, कौन सा जोलॉजी से है, कौन बॉटनी से है, कौन एग्रीकल्चर से है, कौन कॉमर्स से है, तो कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग में, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप में से किसी को टास्क दिया जाए कि हर डिपार्टमेंट के बच्चे को काउंट करें, तो ये तकरीबन ना होने के बराबर बात हो जाएगी, ना समझ आने वाली बात होगी। लेकिन अगर उन तमाम डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासरूम्स में बिठाया जाता और उनको जो है वो फर्दर फिर आगे जो है वो लेक्चर डिलीवर किया जाता, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता। आप इंडिविजुअली हर क्लासरूम में जाते या हर हॉल में जाते और वहाँ पे काउंट कर लेते, और पता चल जाता कि आपके पास कौन सी चीज़ जो है वो या कौन से स्टूडेंट्स जो है वो कितने मौजूद हैं रूम के अंदर। तो ये पर्पज़ है क्लासिफिकेशन का। देखें, क्लासिफिकेशन ने हमारी लाइफ कितनी आसान कर दी। अब हमारे पास बेतहाशा एलिमेंट्स हैं। अगर आप लोग उन एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है कि आप तमाम यकसा प्रॉपर्टीज़ के हामिल एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दें, ताकि उनको स्टडी करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए। देखिए, ये तो लफ्ज़ हो गया क्लासिफिकेशन का, मतलब कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। लेकिन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी तो कोई चीज़ है आखिर। तो व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर रेगुलर
इंटरवल्स प्रॉपर्टीज शुड रिपीट, प्रॉपर्टीज़ को रिपीट होना चाहिए। तो ये पीरियोडिसिटी है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल में आपको वाज़े तौर पर समझ आ चुका कि हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं और ख़ास तौर पे पीरियोडिकली क्लासिफाई क्यों करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कुछ नोटेबल साइंटिस्ट के वर्क हैं अबाउट क्लासिफिकेशन, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू अचीव अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्स सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, इट वुड बी हाईली डिज़ायरेबल टू फिट ऑल द फैक्ट्स इनटू अ simple logical pattern. The periodic table of elements has served the purpose to systemize the properties of the elements. जो periodic table है elements के, उसने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को समझने के लिए, उसके पर्पस के लिए जो है वो हमारे पास एक सिस्टमाइज सिस्टम हमें प्रोवाइड किया है ऑफ द एलिमेंट्स फॉर ओवर 100 ईयर्स। 100 साल से भी ज़्यादा जो है वो हो चुके हैं। तकरीबन 1911 में जो है वो हमारा मॉडर्न पीरियड टेबल, या 1913 में जो है वो डिवाइस किया गया था मॉडर्न पीरियड टेबल। तो कमोबेश 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको। पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं? द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds। एक एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक याद रहे कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टीज़ की रिपीटिशन को पीरियोडिसिटी कहा जाता है। तो इसको हम जो है वो पीरियोडिक टेबल, उस फ्रेमवर्क की स्टडी को पीरियोडिक टेबल कहेंगे। फिर मैं आप लोगों को हिस्ट्री की तरफ ले जाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले नोटेबल वर्क आपके पास अल-राज़ी होगा, डोब्राइनर है, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ है। अल-राज़ी की क्लासिफिकेशन जो है वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस पे बेस कर रही थी। सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे उसने कुछ दर्जाबंदी की। अब जब अल-राज़ी तकरीबन 1000 साल पुराना है, तो इसी सूरत में आपके पास बहुत कम एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया होगा। फिर जो डोब्राइनर था वो जर्मन केमिस्ट था। 1829 में इसने 3 के ग्रुप्स बनाए जिसे ट्राइएड्स कहते थे, ईच कंटेनिंग 3 ग्रुप्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। न्यूलैंड ने 64 में जो है वो ऑक्टेव्स, तकरीबन 62 एलिमेंट्स को, ये एमसीक्यूज़ में आता है, 62 एलिमेंट्स को जो है वो जो उस वक्त नॉन थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे अरेंज किया 8 के ग्रुप्स में। तो ही नोटिस दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विद द फर्स्ट वन। हर 8वां एलिमेंट पहले के साथ प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है। द प्रिंसिपल विद विच द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड वाज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर 1871 की बात आ जाती है। रशियन केमिस्ट था डिमिट्री मेंडलीफ, उसने एक और यूज़फुल जो है वो हमें सोल्यूशन दिया। उसने पीरियोडिक टेबल ही बना दिया सीधा सीधा। कंप्रीहेंसिव स्कीम हमें प्रोवाइड की फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वर अरेंज्ड इन 8। उसमें वर्टिकल कॉलम से ग्रुप्स जिन्हें कहा, और जो हॉरिजेंटल रोज थे उन्हें पीरियड्स कहा गया। ठीक है, तो ग्रुप्स और पीरियड्स, ग्रुप्स कितने थे? 8 थे, और जो है वो हमारे पास जो रोज थी वो आपके पास पीरियड्स के अलावा वो तकरीबन गालिबन 18 के करीब थी या 16 थी। मेंडलीव आल्सो स्टार्टेड बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे अरेंज किया उसने। एंड फाउंड दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अपेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वाज पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव सम लेफ्ट सम गैप्स, ये अच्छी बात थी कि उसने कुछ गैप्स छोड़ दिए वो उन एलिमेंट्स के लिए जो भी डिस्कवर नहीं हुए थे। आप में से कुछ बच्चे सवाल करेंगे, अपने दिमाग से पूछेंगे कि उसे कैसे पता चला कि आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो भी डिस्कवर नहीं हुए। भाई, जो चीज़ अभी डिस्कवर नहीं हुई तो उसके बारे में कैसे पता चलाया जा सकता है? भाई, बड़ा आसान है कि अगर आपके पास देखें कि हाइड्रोजन 2 है, हीलियम 4 है, फिर उसके बाद लिथियम 7 है, एक रेगुलर इंटरवल इनके एटॉमिक मैसेज में चला आ रहा है। तो अगर कहीं पे बहुत लार्ज गैप है, भाई 7 के बाद जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल कह लीजिएगा कि 23 आ गया है, तो आपको पता होगा कि इस 23 के दरमियान 2-3 एलिमेंट ज़रूर आएंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल को मेंटेन रहना चाहिए। तो उस बिहार पे उसने कुछ गैप छोड़े थे। तो फॉर एग्जांपल जर्मेनियम वाज नॉट डिस्कवर्ड एट द टाइम, बट
मेंडलीव कॉन्फिडेंट था कि ये ज़रूर होना चाहिए ऐसा एलिमेंट, तो उसने जो है वो उसके लिए गैप छोड़ दिया। A few years later, germanium was indeed discovered, and a remarkable agreement was found with the Mendeleev predictions. Mendeleev की prediction जो है वो कामयाब रही। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप भी करेंगे, ज़्यादा थोड़ा थोड़ा काम करेंगे शुरू में। भाई मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन सी इम्प्रूवमेंट्स की गई? तो देखो, सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट थी वो आपके पास थी एटॉमिक नंबर यूज़ करना इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो 1911 में किसने किया? मूजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवरी की। इट वाज नोटिस दैट एलिमेंट्स कुड बी क्लासिफाइड मोर सेटिस्फैक्टरीली बाय यूजिंग एटॉमिक नंबर्स रेदर देन एटॉमिक मैसेज। तो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट यही है कि एटॉमिक नंबर की बजाय एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर क्या किया गया? अरेंज किया गया। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी है। द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर पीरियोडिक मैनर। दूसरी आपके पास इम्प्रूवमेंट क्या थी कि जो आपके पास एक्स्ट्रा शेल 8A जो है वो क्रिएट किया गया एक्सट्रीम राइट के ऊपर। ये नोबल गैसेस इनमें मौजूद थी विच हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड इन मेंडलीव टाइम, जो मेंडलीव के वक्त में डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनमें ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और इसी तरह से जो है वो जिंक, कैडमियम, मरकरी। मेंडलीव ने इन सब को सिंगल वर्टिकल ग्रुप में प्लेस कर दिया था क्योंकि सब के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने इनको सबको सेम कंसिडर किया। लेकिन बाद में पता चला कि ये वाले एलिमेंट्स तो हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और इनको जो है वो ट्रांजिशन कहा जाता है। तो उसने मेंडलीव ने क्या किया कि इनकी ट्रांजिशन मेंटेन करने के लिए इनको अलग ग्रुप में रखा। तो उसने इनको ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ए में उसने रखे आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स और बी में रखे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम वगैरह चले गए 2A में और जिंक, कैडमियम, मरकरी चले गए 2B में। तो ये 3 इम्प्रूवमेंट थी। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एक आध दफ़ा ये लॉन्ग में भी आ चुका है। तो ये बड़ा अहम सवाल है, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फ़िलहाल आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। आप लोगों से भी इजाज़त लेंगे। स्लो एंड स्टेडली हम अपने टॉपिक को जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। तो अपना ख़याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।